गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी हैं और ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया आप सभी के लिए। देखिए मेरा मुन्ना, नन्ना मुन्ना बच्चा कैसे पड़ा है अपनी माँ के साथ में, सो रहे हैं। ये इनको नींद आ रही है। उठ जाइए बच्चों, स्कूल है, पढ़ाई है। दरस तुम जग रहे हो, हमें लग रही क्या दरस। उठ जाओ यार, देखो सलेखू नींद ले रही करारी खूब बढ़िया। गाइस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। देख कैसे सो रहे हैं। स्कूल है, उठ जाओ जल्दी से, हाथ मुंह धो। देखो यस बाबू उठकर बैठ गया है। अब ये दो आलसी लोग अब लेटे हुए हैं, ये नहीं उठ रहे हैं। कितनी ज़्यादा सर्दी है, आज हवा चल रही है, तब ये दोबारा सो गए रजाइया मुँह डाल के। मम्मी बाहर से आवाज आई कि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंडा हुआ है बहुत ही ज़्यादा। और क्या मौसम बता रहे तभी ये सुन रही हैं? मौसम बता रहे पानी वर्षा मैंने को मोबाइल में देख ली तो ये नहीं उठ रही है। हाँ, और दोबारा से रजाइया ऊपर उड़ रही। गाइस देखो सब लोग उठ गए हैं और हमने मुंह भी धो लिया और सवेरे ही सवेरे मेरे पापा लकड़ियाँ काटने में लगे हैं। अच्छा काम करो तो ठंड कतई नहीं है। देखो हमें स्वेटर उतारना पड़ो, इतनी गर्मी लगन लगी, लकड़ी फाड़ रहे थे। यस दरअसल स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। और देखो यस चप्पल लेके आया, सिर्फ इसके पास में दो दो जोड़ी चप्पल थी पहले से, और इसको इसमें सिर्फ स्पाइडरमैन, क्या है ये, स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन इसमें छपा है, इस वजह से ये लेके आया है। दरस की नहीं आई, दरस की भी लेके आएंगे हैं, कल थी नहीं इसकी साइज की। सुलेखा को सबसे ज़्यादा ठंड लग रही, देखो कितने कपड़ा पहने, अब रोटी बना रही हैं बच्चन के लिए। सर्दी है तब तो फ्रेंड अभी हम आए हैं हाईवे के इस पार, उस पार हमारा गांव है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे निकला हुआ है दोस्तों। इधर आए हैं हम खेतों की तरफ। ये देखो ये कटिया लगा दिए हैं, इस वजह से इसकी सीमा यहाँ तक है हाईवे की, उस तरफ खेत हैं। सूर्य में बादल में छिपे हैं, हल्को हल्को धूप निकले आई। और ये देखो गेहूं की फसल है। आप लोग कमेंट में बताना किस किस के यहाँ पर गेहूं की फसल में बाल ही निकले हैं। अभी हमारे इधर तो नहीं निकली है, देखो चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है। दोस्तों ये हाईवे देखने वालों के लिए अच्छा है कि हाँ, लोगों को लगता है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे निकल गया है तो उससे आराम है, बहुत सुविधा है, वो तो मानते हैं। लेकिन जिसकी ज़मीन गई है उससे जाके पूछो। जब ये हाईवे निकला था दोस्तों, हमारे यहाँ किसानों की ज़मीन ऐसे ही मतलब छीन ली थी सरकार ने, कोई खास मुआवजा नहीं दिया था। जितने यहाँ पर ज़मीन की दर थी, रेट थे, तो उससे बहुत ही मतलब बिल्कुल ही कम दिया था मुआवजा। जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे कोई एक दूसरे की खेती खरीदता था ना, तो 6-7 लाख रुपए में यहाँ पर बिकती थी उस टाइम पे। तब यहाँ पर सरकार ने कितने में खरीदी थी ये ज़मीन जब हाईवे निकला था? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में। बताओ इतने कम रेट में यहाँ पर ज़मीन खरीदी थी, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था यहाँ पर सरकार ने। बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। भाई सरकार कहाँ किसकी चलती है? सरकार जब चाहे तब आपकी ज़मीन ले सकती है। क्या करें, देखो हमेशा किसान ही मरता है। सरकार कोई सी भी हो, किसान को हमेशा नुकसान होता है, उसको फ़ायदा कोई नहीं देता है कभी भी। उस टाइम पे मेरे यहाँ पर सभी किसान रो रहे थे। भाई बताओ, ज़मीन जब किसी की जाती है तो वो रोना तो आता ही है। हमको सभी लोग रो रहे थे क्योंकि हमारी इस हाईवे में 8-9 बीघा ज़मीन गई है इस हाईवे में, पता है। और तो और सरकार ने इतना भी नहीं टाइम दिया था कि जो फसल थी खेतों में वो अच्छे से हो जाने देते, वो फसल अपने किसान आराम से अपने घर पहुंचा लेता है। नहीं, पूरी हरी भरी फसल बर्बाद हो गई थी, लहसुन गेहूं आलू की फसल ऐसे ही पूरी मशीनें चला चला दी थी। लोग रोते रहे, देखते रहे, बिलखते रहे, किसी ने एक भी नहीं सुनी। पुलिस प्रशासन ऐसा ही पूरा इधर उधर पड़ा रहता था, डंडे मतलब मार मार के भगा देते थे, पुलिस आती थी और ज़बरदस्ती यहाँ पर मशीनें चलवाई थी खेतों में सभी के। अब उस टाइम पे दोस्तों हम ना तो ब्लॉगिंग करते थे, हम मतलब सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं था। मेरी मम्मी तो ऐसे ही रोती रहती थी रात रात भर, इस वजह से कि हमारी ज़मीन जा रही है और वो भी इतने कम दामों में जा रही है। हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे भविष्य में, उनकी ज़मीन जो छीनी जा रही है सरकार के द्वारा। और भाई उस टाइम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी हम लोगों के पास जिससे अपना घर परिवार चलाते। भाई इधर उधर मजदूरी करके अपना घर परिवार जैसे कुछ भी भाई हम लोगों ने किया, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा दुख मुसीबत झेले हम सभी भाइयों ने, तब जाके अब इतना सुकून मिला है।
जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ तब से हम लोगों की लाइफ बदल गई, ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। जो सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, आगे चल के ऐसा हम कर सकेंगे। तो आप सभी के लिए मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि मैंने यूट्यूब के पैसों से खेत भी ख़रीदा है दोस्तों, क्योंकि हमारी पहले ज़मीन तो चली गई और अभी भी हमने कवर नहीं कर पाई जितनी हमारी ज़मीन गई है। बस आप सभी का प्यार सपोर्ट रहा तो वो ज़मीन जो हमारी अभी खोई हुई है वो भी हम कवर कर लेंगे, किसी न किसी दिन और भी ख़रीद लेंगे। यूट्यूब से जितना भी पैसा कमाया हम लोगों ने वो बड़ी सोच समझ के मैंने मतलब इन्वेस्ट किया, बड़ी सोच समझ के मैंने इसको उपयोग किया यूट्यूब के पैसे का। वैसे तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि गाड़ी ले लो, और भी काफ़ी लोग कुछ कुछ बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं सुना सबका, करा मन का अपना। और हर इंसान को देखो, लोगों के कहे पे मत चलना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारा काम कौन सा बिगड़ रहा है, हमें किस तरह से अपना परिवार चलाना चाहिए, अपना घर चलाना चाहिए। देखो, लोग तो कहेंगे, वो कहने के लिए बने ही हैं। अगर उनके हिसाब से चलोगे तो अपना घर बर्बाद कर दोगे, अपने आप को बर्बाद कर दोगे। भाई, अच्छा बुरा समझने के लिए आप खुद हो, अपने हिसाब से खुद सोचो। अगर ये हम काम करेंगे तो ये आगे चल के हमें फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा, तो काम वही करिए भाई हमेशा। दोस्तों, ये सब बात करके ना मेरी आंख भर जाती है, क्योंकि हमें अपने पापा की याद आ जाती है। क्योंकि मेरे पापा ने भी अपनी लाइफ में कभी 20,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाए थे। उन्होंने ही बहुत मजदूरी की, पूरी लाइफ उनकी मजदूरी में कट गई और बचपन में ही हमें छोड़कर चले गई। सुख क्या होता है उन्होंने कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। आज वो होते देखते यहाँ उनका लड़का आज। बहुत शौक था मेरे पापा को फिल्में देखना, मम्मी सब बताती रहती उनके बारे में ना, तो ये सब सोच के हम कभी कभी आते अकेले में तो बहुत याद आती है। दोस्तों, मैंने बहुत बार कोशिश की कि एक अपनी लाइफ का वीडियो बनाएंगे, लाइफ जर्नी का वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था उस टाइम पे कि अपने पापा के बारे में वीडियो बनाना कि वो कैसे ख़त्म हो गए थे। तो दोस्तों, ये सब वीडियो बनाने से पहले ना अपने आप को हम रोक नहीं पाते, इस वजह से हम नहीं बना पाते वीडियो सभी के सामने। अब यहाँ पर हम अकेले आए हुए ना, यहाँ पर कोई नहीं है, और मुझे एक तरफ आना ही मुझे सबसे बड़ा सुकून लगता है, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने दिन थे वो हम कभी भूल नहीं सकते लाइफ में। चाहे कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, चाहे कुछ भी करने लगे, लेकिन अपने लाइफ के जो मेरे दिन जो बीत गए हमारे परिवार में, हमारे फैमिली के साथ में, वो हम कभी नहीं भूल सकते। एक दिन तो हमें अपनी बीती हुई लाइफ का वीडियो बनाना ही है, वो बनाएंगे, समय आने पर ज़रूर हम बनाएंगे। जब भी हम इधर आते हैं ना तो हमें अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि ये सब देखकर खेत खलिहान, वो जगह, क्योंकि हम पहले बकरियां रखते थे 15-15, 20-20, अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर चुगाने के लिए आते, चराने के लिए आया करते थे, और दोस्तों के साथ में खेल, गिल्ली डंडा, बहुत से ऐसे खेलते जो हम खेलते थे, वो सब याद आ जाते हैं इसी जगह पर। ये चारों तरफ हम ऐसे ही घूमते रहते थे दोस्तों के साथ में। और ये देखो, शिव जी का शिवलिंग बहुत ही पुराना है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो बिरिया खड़ी हुई है, बेर लगे हुए हैं इस पर, और इसके बगल में बड़ा बाग है। और ये खेत हमारे गाँव के हैं, एक बाबा उनका है। तो ये यहाँ पर ये इंजन लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हम नहाने के लिए आते थे छोटे से, बचपन में हम सभी भाई, 4 भाई हैं हम, तो वो नहाने के लिए आते थे। तो यहाँ पर जब इंजन चलता था ना तो पहले गांव के लोग, अब तो इतने साधन हो गए, घर घर में नल लग गया, ठीक है, पहले इतनी नल की व्यवस्था नहीं थी गांव में, तो हम तो भाई छोटे ही थे, हमें तो इतना तो याद है ही। तो पहले जैसे कहीं खेत पर देख लेते थे किसी का इंजन चल रहा है, टैप पुल चल रहा है, ठीक है, तो वहीं पर गांव के लोग नहाने के लिए आते थे, बड़े अच्छे से कपड़ा वगैरह धोते थे यहीं ऐसी जगहों पे आकर। ये बहुत ही पुरानी जगह है, यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ही पुरानी, सच में।
तो यहाँ पर भी हमारे पापा हम लोगों को लेके आते थे, यहाँ पर खूब अच्छे से हम लोगों को नहवाते थे, नहवाते थे। और हमें जब भी इधर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि ये सब हमारी यादगार बन गई हैं ये सभी चीज़ें। जब जब हम अपने पापा को मिस करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें अपना दोस्त, हमारे दादा दादी सभी को याद आती है बहुत ज़्यादा। मेरा दोस्त भी नहीं रहा इस दुनिया में। मैंने उसका वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पर भी डाला था। तो 2.5-3 साल हो गए हैं उसको जाए हुए। उसकी भी बहुत याद आती है। बहुत घूमे, बहुत रहे उसके साथ में भी, सच में। इसलिए बीच बीच में रो लेना भी ज़रूरी है। रोने से क्या है, मन हल्का हो जाता है, मन को शांति मिल जाती है।